नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 22 अप्रैल 2025 वो काला दिन जिसे हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान ने पहलगाम में घुसकर आतंक का वो गंदा खेल खेला जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। 26 बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। पाकिस्तान इस आतंकी हमले से किनारा करने में लगा हुआ था। भारत ने पहले ही कहा कि इस आतंक का रिश्ता पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान से है, लेकिन पाकिस्तान कहता रहा कि हमने इस आतंकी हमले की मजम्मत की है, आलोचना की है, हमने पार्लियामेंट में इसकी आलोचना की। लेकिन भेड़िया अगर हिरण का खाल पहन ले तो उसका चरित्र नहीं बदल जाता। एनआईए ने शराफत का चोला ओढ़े पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और 237 दिनों की जांच के बाद आतंकिस्तान के काले चिट्ठे को दुनिया के सामने रख दिया है, जिसमें आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान इस वक्त सख्ते में है और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि भारत ने हर बार कहा है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। और अब पाकिस्तानियों का कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश हुआ है एनआईए की चार्जशीट में, पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है, पाकिस्तान के आतंकियों के नाम क्या हैं जिनका उल्लेख इस चार्जशीट में किया गया है, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और फिर करेंगे इस पर एक आज सबसे बड़ी बहस। पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की चार्जशीट के बाद पाकिस्तान बेनकाब हो गया और बेनकाब होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। कहावत है कि सियानी बिल्ली का मन ऊंचे, वही हाल अब पाकिस्तान का हो गया है, क्योंकि एनआईए की चार्जशीट में पहलगाम हमले में मुनीर और उसकी फौज ने कैसे आतंकवादियों का इस्तेमाल किया था, कैसे पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया था, सब कुछ खुलकर सामने है। क्या है एनआईए की चार्जशीट में, वो जल्दी से आपको बताते हैं। 237 दिनों में एनआईए ने यह जांच पूरी की है। पाकिस्तान ने आतंकियों का इस्तेमाल पहलगाम हमले के लिए किया। 4 पाकिस्तानी आतंकियों के नाम सामने आए हैं। टोटल 7 लोगों के आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा, टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट का जिक्र है। दोनों ही पाकिस्तान केंद्रित और स्थापित आतंकी संगठन है। एलईटी का कमांडर साजिद जट मुख्य हैंडलर रहा। साजिद को 2022 में आतंकी घोषित किया गया था। आतंकी सुलेमान हबीब, हमजा अफगानी भी नामजद। सुलेमान, हबीब, ताहिर, हमजा तीनों मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। एनआईए ने पाकिस्तान की साजिश का एक तरीके से भांडा फोड़ कर दिया है और दुनिया के सामने पाकिस्तान की करतूत एक बार फिर से जग जाहिर हो गई है। किस तरह से बार बार भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों को वहां के आतंकी, वहां के क्रिमिनल्स अंजाम देते हैं और कितने घिनौनी तरीके से वहां के हुक्मरान और वहां का निजाम और वहां की आर्मी इसमें संलिप्त होती है। और बहुत कुछ नहीं तो इन दिनों एक फिल्म आई हुई है धुरंधर, उसमें भी कई ऐसे ट्रू इवेंट्स दिखाए गए हैं। इसका जिक्र फिल्म की शुरुआत में किया जाता है कि ये इनक्रेडिबली ट्रू इवेंट्स पर आधारित है। पाकिस्तान में, वहां के निजाम में और वहां के आर्मी में हर जनरल और हर हुक्मरान सिर्फ दिन रात यही सोचता है कि भारत में कैसे बड़ा आतंकी हमला किया जाए, किस तरह से भारत में हिंदुओं को, वहां के भारतीय नागरिकों को मारा जाए, और बार बार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है। सुबह शाम दिन रात यही प्लानिंग चलती है कि कैसे बम पटक दें, कैसे गोली चला दें, कैसे AK-47 से वहां के लोगों को उड़ा दें, कैसे 20 आतंकी भेज दें, कैसे पानी के जरिए भेज दें, हवाई जहाज के जरिए भेज दें, नेपाल के जरिए भेज दें, बांग्लादेश के जरिए भेज दें, कहीं से भेज दें, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करा दें, घुसपैठ करा दें, वहां की खूबसूरत वादियों में सफेद बर्फ में लाल खून बहा दें। क्योंकि मुनीर की सेना में इतना दम नहीं है कि वो आमने सामने से भिड़ सके, बात कर सके। भिड़ने की कोशिश की है तो जवाब मिला है। 1971 का वॉर। वैसे भी आज शहीद दिवस, विजय दिवस, और विजय दिवस की बधाई मैं आप सभी दर्शकों को देना चाहता हूं। आज ही के दिन ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ था और एक नए देश
का जन्म हुआ था, जिसका नाम है बांग्लादेश। और 93,000 पाकिस्तानियों ने पतलून उतारकर पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। लेकिन यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कायराना हरकतों को अंजाम देता है। पाकिस्तानी आतंकवादियों को कश्मीर में कभी टारगेट किलिंग तो कभी सुरक्षा बलों पर हमले करवाता है। अब आपको बताते हैं कि एनआईए ने कैसे पहलगाम आतंकी हमले की इस जांच को पूरा किया है। एनआईए ने मौकाए वारदात से मिले, यानी कि जिस जगह पर हमला किया गया था वहां से मिली चीजों की फॉरेंसिक जांच करवाई। मौके से मिले कारतूस और दूसरे फॉरेंसिक सबूतों को इकट्ठा किया। डीएनए टेस्ट के लिए लोगों के ब्लड सैंपल लिए, यहां तक कि बाल के सैंपल भी लिए गए। इलाके की डिजिटल मैपिंग की गई, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, मोबाइल का डंप डेटा वापस निकाला गया, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए, पीड़ितों से आतंकवादियों के बारे में पूछा गया, होलिये के बारे में पूछा गया, स्केच बनाया गया। सब कुछ इन 237 दिनों की जांच में किया गया है। पीड़ितों से आतंकियों के हुलियों को समझा गया, आतंकी किस भाषा में बात कर रहे थे इसे समझा गया। 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, फोटोग्राफर, स्थानीय घोड़े खच्चर वाले से बातचीत हुई, होटल वाले लोगों से पूछताछ की गई, होटल स्टाफ से बात हुई। और इस जांच में जो खुलासा हुआ वो तो हमारे लिए चौंकाने वाला नहीं है। इससे अमेरिका चौंकेगा, इससे वेस्ट चौंकेगा, इससे यूरोप चौंकेगा, इससे यूएन चौंकेगा, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता उनका लाडला पाकिस्तान आतंकी भट्टी चलाता है। भारत को तो शुरू से ही ये शक नहीं था, यकीन था कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका के इशारे पर मासूमों का कत्लेआम किया गया। इसके बाद भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ नए भारत की नई पॉलिसी है। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, नाउ इट्स अ पॉलिसी, नीति है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे, 155 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को डैमेज कर दिया, 6 सैन्य विमान गिराए, 70 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन भी मार गिराए जो उसने तुर्की से किराए पर लिया था। यहां तक कि उसके एयर डिफेंस HQ-9 को भी, जो चाइना से भाड़े पे लिया गया था, उसको भी इंटरसेप्ट करके हमने मिट्टी में मिला दिया, जमींदोज कर दिया। तो आज करेंगे इसी पर चर्चा कि क्या एनआईए की इस चार्जशीट के बाद पाकिस्तान मुंह दिखाने के काबिल रह गया है दुनिया को आतंकवाद के नाम पर, खासकर वहां का निजाम और वहां की आर्मी।